16 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए कैसा है जान लीजिए। सोमवार का अवसर है, द्वादशी के बाद त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, सोम प्रदोष का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन करने का योग बनाया है वो विशेष तौर पर दिन कहीं ना कहीं उम्मीद से भरा दिखाई देता है। उम्मीद से भरा दिन ग्रह नक्षत्र आपके लिए सपोर्ट में बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र पूर्ण बल होकर बैठे हुए हैं, शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने परिवर्तन करके बहुत अच्छा सा मार्ग बना लिया है और ये कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके लिए पॉजिटिविटी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भ्रमण से बचना चाहिए, अननेसेसरी के भ्रम की स्थिति मन में ना उत्पन्न हो। वाणी का बहुत संयम रखते हुए कार्य करें, कहीं कुछ भी कमिटमेंट करने से पहले, विचार करने से पहले सोचें 100 बार, फिर अपने मुख से कुछ निकालने का प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। शाम को प्रदोष काल है क्योंकि आने वाला समय रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी रहेगा। शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पे सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलयंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छु रस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रों की विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस तिथि का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, इस सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं, ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं